दिल्ली में लाखों रुपए की नौकरी छोड़ वर्ष 2018 में पौड़ी जिले सत्याखाल गांव लौटी डॉक्टर सविता ने बागवानी को अपनी आजीविका का जरिया बनाया है। सविता के प्रयासों को देखने के लिए खुद कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सविता के बागवान में पहुंचे और उनके प्रयासों की तारीफ भी की। सविता ने बताया कि दिल्ली में BHMS की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में उन्होंने 12 साल मेडिकल सेक्टर में कार्य किया, लेकिन फिर पहाड़ों के प्रति उनका लगाव उन्हें पौड़ी खींच लाया और फिर बागवानी की तरफ कदम बढ़ाकर सविता ने 2000 सेब के पेड़ सरकार एप्पल मिशन योजना का फायदा लेकर अपने बागवान में सेब की पौध लगाई, जिससे वे 200 से 250 रुपए प्रति किलो की दर पर बेचकर अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं। और इसी तरह से 150 कीवी के पौधे भी उन्होंने लगवाए हैं जो सविता को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसी तरह के कई प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं और अपनी आजीविका बढ़ा रही हैं। और जब से हम लोगों ने 0% पे ऋण देना शुरू किया किसानों को, तो अकेले मेरे क्षेत्र में अभी तक लगभग 42 लोगों ने बगीचे लगाने शुरू कर दिए और पौड़ी पे तो ये लोग पहले से भी लगा रहे हैं। और मैं जब भी दौरे पे जाता हूँ तो एक बगीचा देखने जरूर जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अच्छा काम कर रहा है तो उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए और नई पीढ़ी को इसका जो है एक वो भी पड़ेगी कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये तो दिल्ली रहती थी एक्चुअली, 12 साल वहीं पे जॉब की मैंने। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने सोचा कि अपने उत्तराखंड में कुछ काम किया जाए, तो आई। मैंने स्टार्ट वेजिटेबल से किया था, तो मैंने सोचा था ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाऊंगी, वो ही हम सेल करेंगे। लेकिन क्या था कि उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, तो तब मेरे को एप्पल का ध्यान आया कि हमारे घर वाल में तो लगते थे एप्पल, तो तब एप्पल पे काम किया और लकीली उसी साल से एप्पल मिशन शुरू हुआ था, तो फिर उसमें मैंने एनरोल करा हूँ। शुरू में तो ये सारा कुछ बनवाया मैंने, सब कुछ। आपको बता दें कि हल्द्वानी रेंज के टांडा रेंज क्षेत्र में जयनगर नंबर 3 जंगल से बाहर आकर एक नर हाथी चारा खाने की तलाश में बाहर निकल खेत में चारा खा रहे थे। अचानक खेत के ऊपर से 11,000 का लाइन गुजर रहा था। तार नीचे होने के कारण हाथी को करंट लग गए। मौके पर हाथी की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीणों में जैसे मरा हुआ हाथी को देखा तत्काल वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग के SDO मयंक मेहता एवं रूपनारायण गौतम टांडा रेंज के रेंजर अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और हाथी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिसमें कि इन्होंने नाला निकालना चाहिए था, सोलर फेंसिंग इन्होंने लगानी चाहिए थी। 4 साल 5 साल हम पहले सुनते थे भी हमारा भी चलो इसमें हमारा भी हो जाएगा, सोलर फेंसिंग लग जाएगा, हमारे को अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जबकि बाद में देखा इन्होंने कोई खर्चा नहीं किया, ना सोलर फेंसिंग लगाया। अपने संजय वन की तरफ से तो इन्होंने लगा दिया। हमारे इधर छतरपुर हो गया, ये जयनगर नंबर 2 3 हो गया, यहाँ पे कोई नाली नहीं निकाली। नाली निकाली भी तो है 2 मीटर 2.5 मीटर, उससे ज्यादा नहीं निकाली है, क्योंकि हाथी बड़ा है जानवर, वो तो 6 फुट की वैसे ही। इसमें यहाँ पे सोलर फेंसिंग लगी हुई थी, जिसको तोड़ते हुए हाथी अंदर आया हुआ है और ये खेतों में आया हुआ है। और प्राइमरीली देखते हुए तो लगता है क्योंकि तारे यहाँ पे बहुत नीचे हैं, तो प्राइमरीली ये केस एक इलेक्ट्रिशियन का लगता है। हमने अपने संबंधित जो हमारे फॉरेस्ट वेटनरी ऑफिशियल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको बुला लिए गए यहाँ पे। और जो फाइनल रिपोर्ट है कि इसकी एक्चुअल कॉज क्या है डेथ का, तो फाइनल रिपोर्ट पोस्टमार्टम के बाद। उत्तराखंड के पंतनगर एयरपोर्ट में तैनात कर्मचारी के द्वारा फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली गई, जिससे पंतनगर एयरपोर्ट की आवासीय परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पंतनगर थाना पुलिस सहित तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि ATC पंतनगर एयरपोर्ट में कार्यरत मैनेजर आशीष चौसाली पुत्र खीमानंद चौसाली निवासी ग्राम कांड पिथौरागढ़ के रहने वाले थे और पंतनगर एयरपोर्ट की आवासीय कॉलोनी में रहते थे। उनके द्वारा अपनी सरकारी आवास पर पंखे से लटक कर फांसी लगा ली गई है। सूचना पर पहुंचकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना में खास बात यह है कि आशीष चौसाली के द्वारा जब सुसाइड किया गया तो उसने महिला का विष बरक कर फांसी लगाई। सुसाइड के दौरान उसने महिला के कपड़े सहित मेकअप किया हुआ था और उसके बाद मौत को गले लगाया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रुद्रपुर के SP सिटी मनोज कात्याल ने बताया शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक के फोन को भी कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये एक प्रकरण सुबह आज प्रकाश में आया है, जहां पर एयरपोर्ट पर नियमित एक कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उनकी मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई। तो उसके आधार पर हम इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और साथ में जो घटनास्थल है उसका हमने विजिट किया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट की फील्ड यूनिट ने भी उस घटनास्थल को विजिट करके एविडेंस कलेक्शन किया है
तो इसमें क्योंकि जो पब्लिक के लोग थे उन्हीं के द्वारा इसको फोर्स ओपन किया गया दरवाजे को, फिर उसके बाद उन्होंने सारा घटनाक्रम आगे का देखा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं और मृत्यु के जो कारण है उनको जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाजपुर 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि धरी अधिकारी की मांग को लेकर आक्रोशित दर्जनों किसानों ने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी के पेशकार को सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा, 1 अगस्त 2023 से रेगुलर किसान तहसील परिसर में भूमिधरी अधिकारों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों का प्रतिनिधिमंडल कई बार मिला। मुख्यमंत्री के बाजपुर आगमन पर मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं आश्वासन दिया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद भूमिधरी अधिकार अधिकतर किसान को वापस दे दिए जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा किसानों के हित में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही किसानों की भूमिधरी अधिकार वापस दिए गए हैं। किसानों को उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बाजवा ने कहा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों की सिंचाई ट्यूबवेल बिल माफ हों और उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्लांट पर किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाने के साथ सब्सिडी भी दी जाए। पंजाब सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को भी प्रोत्साहन के रूप में धनराशि दी जाए। किसान आंदोलन के आयोजन रजनीत सिंह सोनू ने कहा, सरकार द्वारा 20 गांव की भूमिधरी अधिकारी को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। सरकार को अपने स्पष्ट भूमिका निभाते हुए किसानों के भूमिधरी अधिकार जनहित में वापस किए जाएं, नहीं तो मजबूर होकर किसानों को बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर विक्की रंधावा और बिल्ली सिंह चीमा समेत अन्य कई किसान नेता मौजूद रहे। 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया गया है। विशेषकर जो बाजपुर में आंदोलन चल रहा है पिछले 11 महीने से, अभी तक सरकार ने उसका समाधान नहीं किया। अब जो सब्र का बांध है वो किसानों का टूटता जा रहा है, इसको सरकार यथाशीघ्र संज्ञान में ले। इसके साथ ही बिजली के बिलों को लेकर के ट्यूबवेलों के बिल माफ होने चाहिए और जो भूमिधरी अधिकारों को लेकर अन्य वर्ग की भूमियाँ हैं जिसके लिए किसान परेशान हैं, उन सारे विषयों को लेकर के आज ज्ञापन सौंपा गया है एसडीएम को। अवैध खनन के खिलाफ लगातार डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का एक्शन देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में रविवार और सोमवार 2 दिन तक डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशों पर तराई पश्चिम वन प्रभाग के रामनगर रेंज, बन्नाखेड़ा रेंज सुरक्षा बल और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बाजपुर में स्थित 5 स्टोन क्रेशर और स्टॉक पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद आसपास के स्टोन क्रेशरों और स्टॉकों पर हड़कंप मच गया है। बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में स्थित सिंह स्टोन क्रेशरों के स्वामियों द्वारा नियमों का ताक पर रखकर स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा था और नदी से जमकर दिन रात अवैध खनन हो रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अवैध खनन पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत संयुक्त रूप से टीम का गठन किया और क्रेशर पर टीम द्वारा जांच की गई, जहां काफी अनियमितताएं पाई गईं, जिस पर संयुक्त रूप से तैयार हुई टीम ने कार्रवाई करते हुए बाजपुर और उसके आसपास के 5 स्टोन क्रेशर और स्टॉक को सीज कर दिया। क्रेशर का ई-रवन्ना पोर्टल बंद करते हुए खरीद बिक्री पर प्रतिबंध का लगा दिया गया है। वहीं वन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और अब अन्य स्टोन क्रेशर स्वामियों में भी डर का माहौल बन चुका है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का सीधा निर्देश है कि नियमों को ताक पर रखने वालों पर वन विभाग की कलम चलती रहेगी और अगर बार बार कोई भी वाहन स्वामी या स्टोन क्रेशर स्वामी एक ही गलती को बार बार करता है तो उसके खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो नियम कानून खनन के लिए बनाए गए हैं उन नियम कानून के तहत ही अपने कामों को स्टोन क्रेशर स्वामियों को अंजाम दिया जाए। हमें अवैध खनन की बहुत सी शिकायतें मिल रही थी और हमने मौके पर औचक छापेमारी करते हुए देखा कि इसमें अवैध स्टोरेज का भंडारण किया गया है, इसको देखते हुए इसे सीज किया। कौन सा स्टोन कहते हैं? नदी के अंदर ही बहुत अवैध खनन हो रहा है, हज़ारों की तादाद में गाड़ी है, लेकिन जो है हज़ारों की तादाद में गाड़ी है जो अवैध खनन कर रहे हैं। इस बारे में तो बताइए कैसे रोक पाएगा, रुकेगा ये? इसके लिए हम समय समय छापेमारी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी नियम के अनुसार नहीं होगा उस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन के खिलाफ लगातार डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का एक्शन देखने को मिल रहा है। उसी क्रम में रविवार और सोमवार 2 दिन तक डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देश पर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर रेंज, बन्नाखेड़ा रेंज सुरक्षा बल और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बाजपुर में स्थित 5 स्टोन क्रेशर और स्टॉक पर
बड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद आसपास के स्टोन क्रशरों में और स्टॉकों पर हड़कंप मच गया है। डेली 24 भारत के लिए रामनगर से अरबाज खान की रिपोर्ट।